कल हम लोग इसका सवाल लगा रहे थे, 10 सवाल लगा लिए थे और आगे का लगाना है 10वें लेसन का 11वां प्रश्न। क्या कह रहा है? पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुए किसी उपग्रह पर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर का को तर्क संगत प्रश्न 11। क्या कह रहा है? पृथ्वी है और इसके चारों तरफ एक उपग्रह, ठीक है, एक उपग्रह इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस पर गुरुत्वाकर्षण कितना काम करेगा, ठीक है, इस पर गुरुत्वाकर्षण कितना काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण तब काम करता है जब वस्तु ऊपर या नीचे जाती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वस्तु के ऊपर या नीचे जाने पर कार्य करता है। पर ये क्या कर रहा है? गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो जब गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से इसकी दूरी मान लो कि 45,000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी उतनी ही रहेगी, यहाँ से भी उतनी ही रहेगी, यहाँ से भी उतनी रहेगी, यहाँ से भी उतनी रहेगी और यहाँ से भी उतनी रहेगी। क्या हो रहा है? दूरी बढ़ नहीं रही है। हम क्या जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण वस्तु के ऊपर या नीचे जाने पर कार्य करता है, मतलब दूरी बढ़ने या घटने पर। तो ना तो यहाँ दूरी बढ़ रही है, ना तो दूरी घट रही है, ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना तो ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कितना काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा, जीरो कार्य करेगा। प्रश्न 11 कितना का कार्य करेगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उपग्रह पर? जीरो कार्य करेगा। अगर यही पूछ लेता कि उपग्रह कितना कार्य करेगा, उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण कितना कार्य करेगा, उपग्रह वाला भी जीरो ही करेगा। उसके लिए क्या चाहिए? या तो ऊपर जाए या नीचे, या पृथ्वी उसके लिए खिसक नीचे, ठीक है। तो कितना कार्य करेगा? जीरो। 12वां सवाल क्या है? बारहवां दे रहा है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? ठीक है, कोई भी पिंड है उसमें जो लगने वाला बल है वो नहीं है वहां पर, ठीक है, लगने वाला बल उपस्थित नहीं है, तो क्या उसका विस्थापन हो सकता है? मतलब एक पिंड यहाँ पर है, ठीक है, और ना तो यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ना तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, ना ही कोई बाहरी बल है, ठीक है, और भी जिसमें तरह के बल हो सकते हैं, कुछ भी उपस्थित है, तो क्या इसका विस्थापन हो सकता है? क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? देखो, जा सकता है। कैसे? ये मान लो निर्वात है, ठीक है, निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है। अगर ये किसी, मान लो ये पृथ्वी से एक पिंड निकला था, ठीक है, पृथ्वी के कक्षक को तोड़ के बाहर चला गया था, तेजी से घूमते हुए निकल गया था। तो जब ये निकला था तो इसके पास एक बल था, पहले से ही एक बल था इसके पास, ठीक है। जब ये यहाँ पर आया और पृथ्वी की कक्षा से बाहर गया, मतलब जब ये निर्वात में घुसा, इस पे पहले से ही एक बल था। अगर उसके पास पहले से ही एक बल है तो वो उसी बल के द्वारा जितना वेग पाया रहेगा उसी वेग से निर्वात में चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही निर्वात से बाहर होने वाला होगा, निर्वात से बाहर होने का मतलब कोई और ग्रह से मिलेगा, ठीक है, ग्रह 2, ग्रह 1, और इसका ये क्या होगा? इसका ये गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा?
अब ये निर्वात मान लो इतना बड़ा निर्वात, ठीक है, ये यहाँ तक चलता हुआ आएगा और इसके क्षेत्र के पास आ जाएगा, दोनों पास ही तो होते हैं ऐसे। अब ये क्या करेगा, इतना पास आ गया है कि ये इसे आराम से अपने पास ले सकता है, ठीक है। अब इसका असर शुरू हो जाएगा तो ये इसे फिर से खींचेगा, मतलब ये निर्वात में गति किया जहाँ कोई भी बल नहीं था, बल नहीं, बल कोई भी बल नहीं है, और ये चल कैसे रहा है, अपने पहले बल से जो यहाँ से मिला, जो इस तरह से मिला, ठीक है, उसकी वजह से चल रहा है। क्यों चल रहा है, निर्वात में कोई चीज है ये नहीं है, ना वायु है ना कोई बल है, कि जो वेग है इसका पहले से, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तुम चल रहे हो, मैं तुम्हें एक निर्वात में छोड़ दूँ, ठीक है, उसी से तुम निर्वात में चले जाओ तो तुम 40 से ही चलते रहोगे, अनंत काल के लिए चलते रहोगे, ना तो तुम्हारा वेग घटेगा ना बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, वो अपने से चलता रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं है, ना तो कोई बल है ना वायु है ना गैस, कुछ भी नहीं है, तो इसका प्रतिरोध नहीं होगा तो ये उतना सही चलता रहेगा, बढ़ भी नहीं सकता घट भी नहीं सकता। बढ़ने या घटने के लिए माध्यम चाहिए, वेग का बढ़ना या घटना किसमें होगा, किसी माध्यम में होगा, और निर्वात में क्या है, उसी वेग से चलता रहेगा। अगला अगला सवाल है, कोई मनुष्य भूसे के गट्टर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया। तुम 30 मिनट तक अपने सर पे कुछ रख के एक जगह खड़े रहो, जब तक तुम्हारा विस्थापन नहीं होगा, कार्य क्या होगा, 0। तो 30 मिनट नहीं 30 घंटे खड़े रहो, अगर तुम एक भी कदम नहीं चलोगे, तुम्हारा 1 भी मीटर विस्थापन नहीं होगा, तो कार्य में नहीं गिना जाएगा, तो कार्य क्या हुआ, नहीं। 15 का क्या, 13 क्या आंसर है, नहीं। अच्छा, 14वां सवाल, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति, 14वां है, एक विद्युत हीटर की घोषित, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति, बताया गया, घोषित को मतलब बताया जाना, कितनी है भाई, 1500 वाट, कितनी है, 1500 वाट है। क्या दे रहा है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा, 10 घंटे में, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा, ठीक है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है, हल में देखो, पहले दिया हुआ लिखते हैं, एक हीटर है, इतने वाट का है, 10 घंटे तक जल रहा है, ठंडी का दिन है तो हीटर चलेगा, इतने वाट का हीटर है और 10 घंटे तक चला, ठीक है, तो कितनी उसने ऊर्जा का उपयोग किया, मतलब कितनी ऊर्जा उसने बाहर दी, ठीक है। जब हीट तुम्हें मिलेगी तो हीट उसकी ऊर्जा है, तुम्हें तपन लग रही है ना, क्या है ऊर्जा, तो है दिया है, क्या क्या दिया है भाई, दिया है शक्ति, P बराबर दिया, शक्ति को P से दिखाते हैं, P बराबर दिया 1500 वाट, ठीक है, और समय दिया है T, दिया है कितना दिया है, 10 घंटे। अब 10 घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो सेकंड में क्यों, क्योंकि हमारे सारे मात्रक सेकंड में होते हैं, जितने हम यूनिट मात्रक लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये सब किसमें है, सेकंड में, इसको भी सेकंड बदल 10, क्या करेंगे, 10 में 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मिनट, फिर 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड। तो क्या करते हैं, एक घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणे 60 करते हैं, कितना होता है एक घंटे में, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
36,000 सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 36,000 सेकेंड। अच्छा, क्या निकालना है? ऊर्जा निकालनी है। तो P बराबर होता है W बटा के T, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब इससे हम कार्य निकालेंगे, जितनी कार्य होगी उतनी क्या होगी, उसकी ऊर्जा हो जाएगी। तो कार्य बराबर ऊर्जा होता है। कार्य बराबर क्या होता है, जितनी ऊर्जा होगी तुम्हारे पास उतनी तुम क्या करोगे, कार्य करोगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा। हम W निकाल लेते हैं यहाँ से। W बराबर P गुणे T, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, T से गुणा हो जाएगा, P गुणे T। अब इस पे रख के हल कर लेते हैं, क्या मिलेगा भाई, P का मान है 1500 वाट गुणे 36,000 सेकेंड। ठीक है, इसको और इसको 10 की पावर में लिख लो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, लिख सकता हूँ 10 की पावर 5। ठीक है, कैसे, एक है तो मतलब 10 से गुणा किया गया, 2 है तो मतलब 100 से, यहाँ पे 3 है मतलब 1000 से गुणा किया गया। तो 1000 को लिखते हैं 10 की पावर 3 और 100 को लिखते हैं 10 की पावर 2। देखो 10 गुणे 10 कितना होता है, 10 की पावर 2 कितना होगा, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख लेते हैं 10 की पावर 3 को कितना लिखते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10 कितना हो जाता है, 1000। ठीक है, तो इतना, और इन दोनों को जब साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 2 10 पावर 3 10 पावर 5, और ये 15 गुणे 36 गुणे इतना, इनका इनसे गुणा करो कितना आएगा, देखो 15 20 15 या 45, 15 चौको 60, 36 से कर देते हैं ना, 36 गुणे 15, 6 5 36, 3 हो गया, 15 3 18, 6 3, हो जाएगा 0, यह जाएगा 4, यह जाएगा 5, 540 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, W बराबर हम निकालना है। W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 5.4 करूँ और 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो इसमें 2 तो और बढ़ जाएगा ना, दशमलव यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो इसमें 2 बढ़ जाएगा 10 की पावर 7 जूल। इतनी ऊर्जा खर्च किया। ठीक है, 10 घंटे तक ये हीटर चल करके इतने वाट का इतनी ऊर्जा खर्च किया। लिख लो। अगला सवाल क्या दे रहा है, 15वां दे रहा है, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और ले जाते हैं, सरल लोलक मतलब ये पेंडुलम की बात कर रहे हैं, पेंडुलम को सरल लोलक कहते हैं, इसको कहते हैं सरल लोलक या पेंडुलम। ठीक है, सरल लोलक। तो ये कह रहा है कि जब हम इसे एक और ले जा सकते, इस तरफ ले जा करके और यहाँ से जब छोड़ा जाए, ठीक है, यहाँ ले गया है, अब छोड़ दिया जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा भाई, इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तन की चर्चा करते हुए ऊर्जा संचय के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है। ठीक है, पहले जब ये यहाँ पर था तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी थी, ईपी कितना था, 0 था। जब मैं यहाँ पे ले गया तो इसका ईपी कितना हो गया, mgh हो गया, मतलब इसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर हो गया। ठीक है, इतना हो गया ईपी बराबर mgh यहाँ पर। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे ये कितना है, गतिज ऊर्जा अभी 0 है। जब ये चलना शुरू करेगा, ठीक है, क्या करेगा, चलना शुरू करेगा और चलते चलते इधर भी आएगा वापस, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो बीच में क्या होगा,
स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, फिर यहाँ पहुंचते क्या हो जाएगा, इसका मान mgh हो जाएगा जब यहाँ पहुंचेगा, और ई के का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस दोनों जगह पर ई पी क्या है, मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है, और ई के क्या है, मतलब गतिज ऊर्जा क्या है, 0 है। लेकिन बीच में क्या है, इन जगहों पे क्या है, इसका मान बढ़ रहा है और इसका मान घट रहा है। पर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है वायु। ठीक है, तो वायु में ये चल रहा है, तो वायु क्या करेगी, इसका विरोध करेगी, इसके गति के विपरीत दिशा में बल लगाएगी। ठीक है ना, न्यूटन के तीसरे नियम सब लोग जानते हैं ना, कि अगर तुम किसी एक चीज पे बल लगाओ तो तुम्हारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। अगर मैं हवा पे जितना बल लगाऊंगा, हवा मेरे ऊपर क्या करेगी, उतना ही बल लगाएगी। तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। जब ये इसका विरोध करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी गति कम होगी। और दूसरी चीज, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण, मतलब इसके भार के बराबर बल नीचे की तरफ लग रहा है। इस पे कितना बल लग रहा है, इसके भार के बराबर नीचे की तरफ। और दूसरा कौन सा बल लग रहा है, वायु प्रतिरोध। कौन कौन सा बल लग रहा है, वायु प्रतिरोध। ठीक है, कितना होता है वायु प्रतिरोध, 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, कितना वायु का प्रतिरोध लग रहा है, हर जगह पे लग रहा है। ठीक है, ये हर जगह पे लग रहा है। इसके कारण से इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा और ये 0 चला जाएगा। तो जब इसका वेग कम होगा धीरे धीरे, तो कौन सा स्थितिज ऊर्जा का मान धीरे धीरे घटेगा, समझ रहे हो ना। और धीरे धीरे क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा भी घटेगा। तो जब दोनों घटेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। तो फिर नियम तो फॉलो हो ही रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो ही रहा है ना, दोनों घट रहे हैं साथ में। जब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन जब ये रुक जाएंगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा। 16वां सवाल कर रहा है, यम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। ठीक है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विरामावस्था में आ जाए। ठीक है, पूछ रहा है पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विरामावस्था में आ जाए। चलो देखते हैं। सोलहवां का फार्मूला पूछ रहा है, क्या लिखोगे। कुछ नहीं, कार्य वाला फार्मूला लिखो, W बराबर F गुणे यस, और इसको और बड़ा लिखना चाहते हो तो इसको यम जी लिख दो, और यस को लिख दो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटा के 2g। ऐसे काट दो, कितना हो जाएगा, यम v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटा के 2। तो कितना कार्य बस करना पड़ेगा, ये तो मैं इसको हल कर रहा हूँ। कितना, W बराबर F गुणे यस, जितना वो विस्थापन करेगा और जितना उसमें बल लगेगा उतना ये क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये हो गया 16वें का। 17वां क्या है, बोल रहा है 1500 केजी द्रव्यमान की कार जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। क्या है, 1500 केजी द्रव्यमान की कार है। ठीक है, 1500 द्रव्यमान बराबर दिया है 1500 केजी, और वेग दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रोकने के लिए किए गए कार्य की गणना करो। इसको रोकना है तो रोकने के लिए किए गए कार्य की गणना, रोकने के लिए किए गए कार्य की गणना। ठीक है, हल देखते हैं इसका। हमें पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इतना पता है ना। अच्छा, तो बल निकालने के लिए पहले दोनों निकालना पड़ेगा ना, हमें बल दे रहा है ना विस्थापन दे रहा है। तो पहले बल निकाल लेते हैं। बल बराबर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण को ले लें अगर 10, कितना ले लें,
पृथ्वी त्वरण का ले लेते हैं 10 के बराबर, ठीक है। तो जी बराबर ले लेते हैं, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रखेंगे, बल कैसे निकालेंगे, या यम कितना है 1500 केजी और बल जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकेंड की पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुणा कर दें कितना आ जाएगा भाई 15,000। ये कितना होता है न्यूटन, तो बल कितना मिला 15,000 न्यूटन। बल बराबर वेग दिया है, विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन कैसे निकलेगा, b² - u² बराबर 2as, मतलब 2gs। क्या है ये, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, कितना मिल जाएगा v² दिया है हमें, ठीक है। कौन सा वेग दिया है, वेग दिया है ठीक है, ये वाला वेग दिया है, बी ने यू दिया है, चल रही है ना, प्रारंभिक वेग दे रहा है, अंतिम नहीं दे रहा है, तो इसको रुक जाएगी तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 रख लेंगे और इसको रखेंगे 60। पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको 60 गुणे 5/18 करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्या किया है, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज किए 5/18, किसमें बदलेगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 50/3 मीटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो 50/3 -12 ने तो का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 है। ठीक है, ये बराबर क्या है 0 है। अब ये 2 × 10 × 10, ठीक है, हो गया, कितना मिलेगा यहाँ, अगर इसे भाग देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, पहले तो 50 × 50 बटा के 9 × 2 × 10 बराबर 10। ये गया इससे, ये गया इससे 25 और ये कितना हो जाएगा 25 5 हो जाएगा 125 बटा के, ठीक है, 125 बटा कितना हो जाएगा 125 बटा के 9। ठीक है, इसे इतना ही रहने देते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं और विस्थापन यस और बल यफ बराबर मिल गया है, मान रख देते हैं और साफ करें, यहाँ ऊपर लगा लेंगे। तो W बराबर यस × यस, कितना मिला है यस 15,000 × यस कितना मिला 125 बटा के 9। इसको काट दो, कटेगा 3 से काटते हैं तो 5,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से काट नहीं सकते, पहले इनका गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है 625, कितना आएगा 625 भागे 3, इतना आया। जब इसको भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.2 0
3.3 ठीक है, इतना मिलेगा जूल। ठीक, भाग देके देखो इतना ही आएगा। तो इसे लिख लो। अगला सवाल देखते हैं, 17वां होगा, इतना आंसर आएगा इसका। अगला सवाल क्या दे रहा है? अगला दे रहा है 18वां उम्र करो आराम से। उन्नीसवां देखते हैं। सोना प्रश्न है, चाहे वो बल कार्य कर रहा है क्या? 18वां 19 दोनों। ठीक है, आसान है, सोचो। तीसरा सवाल है, 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति, ठीक है, प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई कुल ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न 30। 4 युक्तियां प्रत्येक 500 वाट की है और 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं। कुल ऊर्जा का परिकलन करें। कुल ऊर्जा का परिकलन करें। मतलब 4 तो युक्तियां हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट है, पंखे हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 500 वाट का है और 10 घंटे तक चल रहा है। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा व्यय हुई, कैसे निकालें? पहले कुल शक्ति निकाल लेते हैं। क्या? कुल शक्ति। कुल शक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? कुल शक्ति निकाल लेते हैं, तो कुल शक्ति हमें कितनी मिल जाएगी? हल। कुल शक्ति P बराबर P1, 4 है ना, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और सब कैसे कैसे 500 500 का है, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 2000 वाट। ठीक है, तो P बराबर कितना मिल गया? 2000 वाट, और T बराबर दे रहा है 10 घंटे। 10 घंटे, इसको चेंज कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 10 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, अब कार्य बराबर वही P गुणे T करके लगाते हैं। तो P गुणे T ये कहाँ से बना है? ये शक्ति वाले फार्मूले से बना है, W/T से। ठीक है, इतना। तो P बराबर कितना है? 2000 वाट बटा के 10 गुणे 60, इसको सामने गुणा करना है, तो कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 10 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 गुणे, तो पहले ये बताओ, ये 3 जीरो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 10 की पावर 3 वाट, और ये 1 2 3 जीरो इसमें, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ? ये भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 गुणे 36, 6 36, और ये 10 में चला गया, ये दोनों कितना हो जाएंगे? 10 की पावर 6 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, W बराबर कितना मिल गया? इतना। तो W बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ पर 7.2 गुणे 10 की पावर 7। ठीक है, यहाँ पे 10 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। क्या है? जूल। ठीक है, अच्छा, आखिरी सवाल है, लिख लो इसको, पॉज करो, लिख लो। आखिरी सवाल क्या कह रहा है? मुक्त
मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? जब धरती पर पहुंचने के बाद रुक जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। पर कहाँ गई? जब ये वस्तु गिर के धरती से टकराएगा तो उसकी सारी ऊर्जा किसमें चली जाएगी? धरती में चली जाएगी। और धरती पर कुछ दिखा ही नहीं, हमें कुछ होते हुए दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? दिखता है, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, जहाँ गिरा तो वहां से क्या होता है, धूल के कण ऊपर आ जाते हैं। कुछ कणों के पास क्या आ जाती है, वो ऊर्जा क्या करता है, धरती में देता है, जिससे कुछ कण क्या करते हैं, धरती से टूट करके अलग हो जाते हैं, ऊपर निकलते हैं। तो हमें दिखाई तो नहीं देता ऐसे ज्यादातर आंखों से, अगर किसी उपकरण से देखे तो दिखाई देगा। तो कण क्या करते हैं, ऊपर आते हैं। अब वो ऊर्जा कहाँ गई? उन कणों में गई, धरती में गई, सीधे चली गई कुछ धरती में नीचे की तरफ, तो खत्म हो जाएगी। धरती इतना बड़ा है कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन धरती में चली जाती है उसकी ऊर्जा। तो 20 सवाल हो गए और ये 10वां लेसन कंप्लीट हो गया पूरा। आज अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 11वां लेसन क्या है, ध्वनि। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।